हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज इंग्लिश क्लासेस। चलिए आज हम प्रोनाउन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले हम मॉडल एक्सरसाइज 1 का 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम 11 नंबर सेट से क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर से क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा, कह रहा है अनिल वाज अ पेंटर whom we all thought would get contract for that painting. Anil was a painter whom we all thought would get a contract for that painting. अब समझिएगा इस बात को। अनिल वाज अ पेंटर whom कह रहा है। देखिए, एक होता है हु का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में मानव के बदले में करते हैं जब मानव वाक्य का सब्जेक्ट हो, और एक होता है हुम का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में मानव के बदले में करते हैं जब मानव वाक्य का ऑब्जेक्ट हो। यदि कभी भी कन्फ्यूजन हो तो आप एक रूल याद कीजिएगा। अगर कोई मानव सब्जेक्ट होगा वो भी क्या होगा, मैन होगा। इसके तुरंत बाद हु आ जाएगा, फिर वर्ब आ जाएगा। ठीक, सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब आएगा। क्या आएगा? मेन वर्ब, फिर मैन आएगा। क्या आएगा? मैन। और उसके बाद हुम आ सकता है। क्या आएगा? हुम, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, अगर हेल्पिंग वर्ब आया, फिर मैन आया। ठीक, मानव आया, फिर हु आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब हो सकता है। 3 रूल हम जाने कि सब्जेक्ट आया वो भी मैन होना चाहिए, मैन या वुमेन जो भी हो, मानव होना चाहिए। और उसके बाद हु आएगा, फिर वर्ब आएगा। सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब आएगा और फिर मैन आएगा, हुम आएगा और फिर क्या आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब आएगा। और सब्जेक्ट आएगा, ठीक, हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर मैन या वुमेन आएगा, फिर हु ही आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट या वर्ब आएगा। मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर मैन या वुमेन आएगा, मानव आएगा तो आगे हु देंगे, और मेन वर्ब के बाद अगर मैन या वुमेन आएगा तो आगे हुम देंगे। बशर्ते यहाँ पे क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट आया और मेन वर्ब आ जाए, फिर मैन आ जाए और फिर हु आएगा, क्योंकि आगे क्या आ जाएगा, डायरेक्ट वर्ब आ जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये 4 रूल ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हु का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में मानव के बदले में करते जब मानव वाक्य का सब्जेक्ट हो, और हुम का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में मानव के बदले में जब मानव वाक्य का ऑब्जेक्ट हो। ये तो ग्रामेटिकली पॉइंट है। लेकिन जब आप टेक्निक लगाइएगा तो देखिएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आएगा, अगर हु आएगा तो आगे वर्ब आएगा। अगर सब्जेक्ट नहीं आएगा तो सब्जेक्ट आएगा, कोई मेन वर्ब आएगा, उसके बाद मैन या वुमेन आएगा तो हुम आएगा, क्योंकि आगे सब्जेक्ट आ रहा है। फिर सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, मैन या वुमेन आएगा, या फिर आगे हु आएगा, क्योंकि आगे सब्जेक्ट भी आ रहा है और वर्ब भी आ रहा है। और सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, मैन या वुमेन आएगा, तो आगे डायरेक्ट अगर वर्ब हो तो हु देंगे, और अगर सब्जेक्ट के साथ वर्ब होगा तो हुम देंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब आया, मैन आया, पेंटर कोई मैनव ही होगा। आगे क्या है, फिर सब्जेक्ट आया तो हुम नहीं, क्या होगा, हु होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज मैटर मोस्ट इज द बिहेवियर एंड नॉट द पोलाइट कन्वर्सेशन। अब ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में व्हाट डज करा, व्हाट डज मैटर करा। एक बात ध्यान में रखिएगा, जब भी WH वर्ड आ जाए, क्या आ जाए, WH वर्ड, ये रूल ध्यान रखिएगा। थोड़ा ग्रामर से हट के WH वर्ड आ जाएगा तो आपको क्या करना है, लास्ट में देखना है। WH वर्ड आएगा तो लास्ट में देखना है। पहले ये रूल लिख लीजिए अगर ज़्यादा दिक्कत है तो। ये रूल देख लीजिए। देखिए, WH वर्ड आए तो क्या देखना है, लास्ट में देखना है। WH वर्ड अगर आएगा तो सेंटेंस के लास्ट में देखना है। क्वेश्चन मार्क है कि फुल स्टॉप है, कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, अगर WH वर्ड क्वेश्चन में आपके नज़र आया, कॉमन एरर में या इंप्रूवमेंट भी, तो सेंटेंस के लास्ट में देखना है। क्वेश्चन मार्क है कि फुल स्टॉप है। यदि क्वेश्चन मार्क हुआ तो WH वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा। यदि क्वेश्चन मार्क हुआ तो WH वर्ड के तुरंत बाद क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। और फुल स्टॉप होगा तो WH वर्ड के तुरंत बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है। अगर WH वर्ड आए तो कहाँ देखना है, सेंटेंस के लास्ट में, क्वेश्चन मार्क की फुल स्टॉप। यदि क्वेश्चन मार्क हुआ तो WH वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, और फुल स्टॉप हुआ तो WH वर्ड के तुरंत बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब। ये वर्ब मेन वर्ब भी हो सकता है और
हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट WH वर्ड है, लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप है, लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप है। तो WH वर्ड के तुरंत बाद तो डज नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा, व्हाट डज मैटर की जगह पर यहाँ पर व्हाट मैटर्स कर देंगे, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा है, इफ ऑल ऑफ यू क्वारल अमॉन्ग योर सेल्फ वी शैल नॉट बी एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। अब ध्यान दीजिए, इफ ऑल ऑफ यू क्वारल अमॉन्ग योर सेल्फ, देखिए एक तो अमॉन्ग करा है और झगड़ा होने की बात हो रही है, तो अमॉन्ग का प्रयोग 2 से अधिक के लिए करते हैं, अमॉन्ग का प्रयोग 2 से अधिक के बीच करते हैं। और झगड़ा जब होगा तो अकेले में तो झगड़ा करेगा नहीं, कम से कम 2 व्यक्ति तो होगा, और 2 से अधिक में झगड़ा हो रहा है, इसलिए अमॉन्ग का प्रयोग करेंगे। तो योर सेल्फ जो है, यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ्स भी होता है, योर सेल्फ्स भी होता है। तो आप देखिएगा, योर सेल्फ्स भी होता है, यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ और योर सेल्फ्स। जब सिंगुलर के रूप में यूज करेंगे तो योर सेल्फ करेंगे, और जब एक से अधिक होने की बात होगा तो योर सेल्फ्स करेंगे। इसलिए यहाँ पर जब अमॉन्ग का रहा है मतलब 2 से अधिक की ही बात हो रही है, इसलिए योर सेल्फ नहीं योर सेल्फ्स होगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर होगा 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट ब्रोक द जग। आप देखिए यहाँ पर हु ऑफ द करा है, जब भी आप हु का प्रयोग, अभी का प्रयोग देख लीजिए, हु का प्रयोग मानव के बदले में जब मानव वाक्य का सब्जेक्ट हो, लेकिन एक होता है क्या कि हु का प्रयोग इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में मानव के बदले में करते हैं जब मानव वाक्य का सब्जेक्ट हो, और एक होता है विच। विच का प्रयोग मानव मतलब सजीव तथा निर्जीव दोनों के बदले में प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, जब प्रश्न पूछने के साथ साथ चयन का बोध होगा, किसका, सिलेक्शन का बोध होगा। जैसे विच ऑफ यू केम लेट टुडे, विच ऑफ यू केम लेट टुडे, आप में से लेट कौन आए हैं। जैसे विच इज द शॉर्टेस्ट मंथ, सबसे छोटा महीना कौन है। जब भी सिलेक्शन की बात हो ना तो विच का ही प्रयोग करेंगे, जब भी प्रश्न पूछने के साथ साथ सिलेक्शन की बात हो तो विच का प्रयोग करते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहा है विच ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द जग, जग को कौन तोड़ा, कौन तोड़ा, इसलिए यहाँ पर हु के जगह पर विच होगा, विच ऑफ द सर्वेंट्स। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ देम फॉरगेट टू टेक देयर बैग फ्रॉम द स्कूल। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, वन ऑफ देम आया। अब ध्यान दीजिए, वन ऑफ के बाद आने वाला नॉन प्लूरल होता है, वर्ब सिंगुलर होता है। वन ऑफ के बाद आने वाला नॉन प्लूरल वर्ब सिंगुलर होता है, लेकिन वन ऑफ, इच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ आ जाए तो वन ऑफ देम आने वाला नॉन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, तो आगे पोसेसिव एडजेक्टिव जो आएगा वो भी सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगा। ध्यान रखिए, इच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ के बाद या वन ऑफ के बाद आने वाला नॉन प्लूरल वर्ब सिंगुलर अगर पोसेसिव एडजेक्टिव आना चाहे तो वो सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगा। तो इच ऑफ देम है तो ही ग्रुप का प्रोनाउन देंगे, इसलिए यहाँ पर देयर के जगह हिच दे देंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, 3। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, देयर के जगह हिच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थिंग्स विल नॉट इंप्रूव अनलेस यू योरसेल्फ लुक इनटू इट। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है थिंग्स विल नॉट इंप्रूव अनलेस यू योरसेल्फ लुक इनटू इट। इट कह रहा है। अच्छा, ये इट जो आता है आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपके क्वेश्चन में इट आ जाए या दे आ जाए, समझिएगा ये किसी नाउन के बदले में आना। किसके बदले में? नाउन के बदले में। तो इट का प्रयोग जब नॉन लिविंग सिंगुलर नंबर होता है तो इट का प्रयोग करते हैं, और वही प्लूरल नंबर हो जाता है तो दे का प्रयोग करते हैं। और दे का प्रयोग कोई भी प्लूरल नंबर के लिए करेंगे, वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर प्लूरल है तो दे का ही प्रयोग करेंगे, और इट का प्रयोग नॉन लिविंग सिंगुलर के लिए करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इट आया है तो हम देखेंगे कि पीछे किसके लिए आया है, तो यहाँ थिंग्स करा है। थिंग्स जो कि प्लूरल है तो इट का प्रयोग नहीं होगा, दे ग्रुप का प्रयोग होगा। तो दे का ऑब्जेक्टिव किस क्या होता है? देम होता है, इसलिए यहाँ पर देम लिखेंगे। ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दिस इज वन कंपनी हु नॉट ओनली सेल्स इट्स प्रोडक्ट्स बट ऑल्सो गिव्स गुड्स आफ्टर सेल्स सर्विस। अब कह रहा है दिस इज वन कंपनी हु आया है। ध्यान दीजिए, जब भी हु आएगा ना तो हु को बगल में मानव होना चाहिए, कोई मानव होना चाहिए। ये कंपनी मानव तो है नहीं,
कंपनी तो निर्जीव है, इसलिए निर्जीव की बात हो तो विच का ही प्रयोग करेंगे। क्या चीज का? विच का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, हु के जगह होगा विच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु ऑफ द टू इज ज्वाइनिंग। देखिए अभी हम बताए हैं कि जब भी सिलेक्शन की बात हो, जब भी सिलेक्शन की बात हो, नहीं विश्वास है तो आप देखिए, अगर ध्यान नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अभी हम बताएं तुरंत, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। अभी हम बताएं जब भी सिलेक्शन की बात हो, 14 नंबर क्वेश्चन को हम बताएं, एक बार और देख लीजिएगा, ज़्यादा दिक्कत होगा तो। वही उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन है 18 नंबर कि देखिएगा जब भी सिलेक्शन की बात हो तो हु का नहीं, क्या चीज़ का? विच का प्रयोग करते हैं। क्या चीज़ का? विच का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। बाय हुम यू टॉट करा, ध्यान दीजिएगा, बाय हुम यू टॉट करा। अब ध्यान रखिएगा, अभी हम बताएं सब्जेक्ट आएगा, ठीक, अगर हु आएगा उसके बाद सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हुम यू टॉट नहीं, हु यू टॉट होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई सेल्फ एंड रामानुजम विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑन सैटरडे। अब ध्यान दीजिए, माई सेल्फ एंड रामानुजम, जब आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे माई सेल्फ एंड राजू इज, माई सेल्फ एंड राजू आर कमिंग हियर, कमिंग हियर। अगर ये बात लिखते हैं गलत हो जाए, क्योंकि माई सेल्फ कभी भी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। एक लाइन में जानिएगा, जिसके अंत में सेल्फ लगा हो, जिसके अंत में सेल्फ लगा हो वह कभी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। तो सेल्फ लगा हो मतलब क्या? जो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वह वाक्य का सब्जेक्ट नहीं होगा। तो माई सेल्फ का क्या होगा? आई एंड राजू आर कमिंग हियर। लेकिन आप ग्रामेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी गलत है। एक और गलत है इसमें, क्या है कि फार्मूला 231, अगर भिन्न प्रकार का पर्सनल प्रोनाउन एक साथ आना चाहिए, एक साथ आएगा तो फार्मूला 231 आना चाहिए। 231 मतलब पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। अगर सेकंड पर्सन नहीं है तो पहले थर्ड पर्सन दिखाएगा। तो राजू एंड आई आर कमिंग हियर, ये सही है। तो इस सेंटेंस में हम 2 बात सीखे कि कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाक्य का सब्जेक्ट नहीं होता है, और दूसरा बात सीखे हैं कि यदि भिन्न भिन्न प्रकार का पर्सनल प्रोनाउन एक साथ है तो फार्मूला 231 लगता है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन पे देखिएगा, तो देखिए करा है माई सेल्फ एंड रामानुजम करा। एक तो माई सेल्फ नहीं आई होगा, और एक और गलती है कि फार्मूला 231 होना चाहिए, तो होगा रामानुजम एंड आई, रामानुजम एंड आई। ऑप्शन नंबर होगा 1। नेक्स्ट देखिए कह रहा है आई एंड सुमेश विल प्रोसीड ऑन जर्नी टुमारो सम व्हाट सिमिलर टू रेडियो वेव्स। अब कह रहा आई एंड सुमेश, अभी जबकि बताया है कि यदि भिन्न भिन्न प्रकार का पर्सनल प्रोनाउन एक साथ आए तो फार्मूला 231 लगता है। 231 कहने का मतलब पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। पहले क्या आएगा? सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। अगर हम लिखते हैं आई यू एंड ही आर रीडिंग इंग्लिश, सिंपल सेंटेंस ही देते हैं ताकि आपको बेहतर से समझ में आ जाए, तो ये गलत हो जाएगा। आई यू एंड ही फार्मूला 123 हो गया, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर भिन्न भिन्न प्रकार का पर्सनल प्रोनाउन एक साथ आए तो फार्मूला 231 लगता है। इसलिए पहले सेकंड पर्सन देंगे तो यू होगा, ही होगा एंड आई होगा। यू ही एंड आई आर रीडिंग इंग्लिश। ओके, तो ये सही होना चाहिए, ध्यान रखें। यदि भिन्न भिन्न प्रकार का पर्सनल प्रोनाउन एक साथ आए तो फार्मूला 231 लगाया जाता है। पहले सेकंड पर्सन देते हैं, फिर थर्ड पर्सन देते हैं, फिर फर्स्ट पर्सन देते हैं। अगर पहले फर्स्ट पर्सन देंगे, सेकंड पर्सन देंगे, थर्ड पर्सन देंगे, गलत हो जाएगा। ये फार्मूला कब लगता है 123? जब वाक्य में पाप की योजना हो, पाप का प्रायश्चित करना हो, तो फार्मूला 123 लगता है। अगर पॉजिटिव थिंक होगा तो 231 लगेगा, और निगेटिव थिंक होगा तो 123 लगेगा। चलिए इस क्वेश्चन पे देखते हैं। यहाँ आई एंड सुमेश है, विल प्रोसीड ऑन जर्नी टुमारो करा है, तो इसलिए फार्मूला 231 लगना चाहिए। तो सुमेश एंड आई होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉडल ऑन December 2, 1927 द मॉडल एफर्ड हु कॉस्ट करा, अच्छा हु कॉस्ट $385 वाज इंट्रोड्यूस्ड। अच्छा ये बताइए हु का प्रयोग क्या होता है मानव के लिए, तो हु जब भी आएगा बगल में देखिएगा मानव है कि नहीं है, मैन है कि नहीं है, या वोमैन है कि नहीं है, मानव है कि नहीं है। ये फॉर्ड तो मानव है नहीं, इसलिए हु की जगह पर क्या होगा, विच होगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चलिए ये है क्वेश्चन नेक्स्ट। लेजर बीम्स कैन कैरी लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल्स इन अ वे somewhat similar to radio waves। इस सॉम दिया गया है, वाट सिमिलर दिया गया है, तो यहां पर सॉम वाट के वेव कर रहा है, तो लेजर बीम्स कैन कैरी लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल्स इन अ वे दैट सिमिलर, क्या होना चाहिए, दैट सिमिलर टू वेव्स, सम वाट की जगह पे दैट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही इज सर्टेनली अ मैन whom I know very well is trustworthy beyond doubt and meticulous in his habits। अब करा ही इज सर्टेनली अ मैन, अभी हम क्या बोले कि सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, मैन या वोमैन आएगा, क्या आएगा, मैन या वोमैन आएगा, मतलब कोई व्यक्ति का बोध होगा। क्या चीज का बोध होगा, व्यक्ति का बोध होगा, मानव का बोध होगा। तो हु का प्रयोग कब करेंगे, जब आगे सब्जेक्ट और भाव आएगा तो। ठीक, तो अब देखिए सब्जेक्ट आए, हेल्पिंग वर्ब आए, मैन या वोमैन आए, मतलब कोई भी मानव आ जाए तो उसके बाद डॉक्टर भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो सब्जेक्ट आए, हेल्पिंग वर्ब आए, मैन या वोमैन आएगा, तो आगे सब्जेक्ट के बाद वर्ब भी हो तो क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे, हु का प्रयोग करेंगे। अब देखिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब आ गया, ये मैन या वोमैन आ गया। अब देखिए सर्टेनली अ मैन करा है, तो सर्टेनली अ मैन करा है, ये मैन मानव है और यहाँ पे फिर सब्जेक्ट है, तो हु नहीं, क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे, हुम का प्रयोग करेंगे। क्या चीज़ का, हुम नहीं, हु का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 होगा। बात समझे। वैसे भी हम ग्रामेटिकली में बताए हैं, ग्रामेटिकली पॉइंट से के व्यू से देखते हैं तो हु का प्रयोग मानव के बदले में जब मानव वाक्य का सब्जेक्ट हो, और हुम का प्रयोग मानव के बदले में जब मानव वाक्य का ऑब्जेक्ट हो। लेकिन अगर उस तरह के समझ में नहीं आए तो समझ लीजिएगा सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर मैन या वोमैन आएगा, मैन या वोमैन आएगा, और फिर सब्जेक्ट आया वर्ब आ जाए, तो यहाँ पर क्या चीज़ का, हु का ही प्रयोग करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 2, हुम की जगह हु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई फादर आस्क्ड मी टू गो द फेयर एंड एंजॉय, एंजॉय में जे छूटा हुआ ध्यान रखिएगा, एंजॉय देयर करा। अच्छा ये बताइए अब्सेंट प्रेजेंट एंजॉयएबल क्या होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए लिखाते हैं, अब्सेंट प्रेजेंट एंजॉय एबल एक्वाइट etc यदि वर्ब का कार्य करे तो इसके तुरंत बाद क्या आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। क्या आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और भी वर्ड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब भी अगर अब्सेंट प्रेजेंट एंजॉयएबल ड्रेस एक्वाइट etc प्राउड भी होता है, प्राइड भी होता है, ये भाव का कार्य करता है तो इसके तुरंत बाद क्या आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसमें सेल्फ लगा हो, जिसमें सेल्फ लगा हो। तो अब देखिए तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा तो एंजॉय के बाद क्या आएगा, मी सेल्फ नहीं, माय फादर आस्क्ड मी टू गो द फेयर एंड एंजॉय माई सेल्फ, क्या होगा, माई सेल्फ। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। तो आज हम 11 से 25 तक क्वेश्चन देखे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट डे हम करेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।